रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस यानी कि अब एनटीए का रोल हो चुका है खत्म एंड सभी यूनिवर्सिटीज अपने अपने एडमिशन के लिए अपना अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करवाती हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी पीजीआरआर 24/7 एंड जल्द ही सभी यूनिवर्सिटीज आपके एडमिशन के लिए अपने अपने काउंसलिंग प्रोसेस को करने वाली हैं स्टार्ट, जिसमें करना क्या होगा। सबसे पहली बात तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सब कुछ एग्जाम होने तक एनटीए ने हैंडल करा, लेकिन अब सब कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो चुका है। फॉर एग्जांपल डीयू में एडमिशन चाहिए, डीयू के लिए अप्लाई करना होगा। बीएचयू में एडमिशन चाहिए, बीएचयू के लिए अलग अप्लाई करना होगा। जीएनयू में एडमिशन चाहिए, अलग अप्लाई करना होगा। सिमिलरली फॉर अदर यूनिवर्सिटीज, जिसमें भी एडमिशन आपको चाहिए उसमें आपको अलग अलग जाकर अप्लाई करना होता है। यही अलग अलग यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग प्रोसेस बनता है। ओके, अब अगर बात करें कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, दो चीजें। सबसे पहली बात, अपने मार्क्स को देखकर, आपके स्कोर कार्ड को देखकर आपको आइडिया लगेगा कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल सकता है या नहीं। एंड सेकंड थिंग इज कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस भी कोर्स में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं या नहीं। तो पहले अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग एंड आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं या नहीं, इस बात को कर ले चेक। ओके, उसके बाद जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो आपको पोर्टल पर जाकर खुद को करना होगा रजिस्टर। फॉर एग्जांपल जैसे डीयू का सीएसएस पोर्टल होता है, तो वहां जाकर स्टूडेंट्स को खुद को करना होता है रजिस्टर। सिमिलरली अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना अपना काउंसलिंग प्रोसेस चलाती हैं। अब जब आप खुद को रजिस्टर करते हैं, उसके बाद से आपको काफी सारे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड या फिर सबमिट भी करना होता है, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं जिनमें से आपको डिटेल को फिल करना होता है। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं कि कौन से हैं वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आपके पास रेडी होने चाहिए, ताकि जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो तो उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। फटाफट से आप फॉर्म फिल करें, फटाफट से खुद को वहां पर रजिस्टर कर लें। तो देखिए, सबसे पहले है आपके पास मार्कशीट, जो हर एग्जाम में चाहिए ही होती है। सबसे पहले कौन सी? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अब देखिए क्या होता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, अलग अलग सबका काउंसलिंग प्रोसेस है, तो कहीं पर आपसे हो सकता है कि मार्कशीट अपलोड करने को कहा जाए, लेकिन जनरली ये भी होता है कि आपसे सिर्फ डिटेल्स फिल करने को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके 10th में कितने मार्क्स है, आपने कौन से बोर्ड से पढ़ाई करी, इस तरीके की चीजें जो आपकी मार्कशीट में मेंशन होती हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि मार्कशीट आपके पास रेडी हो, फिर अकॉर्डिंगली जिस भी यूनिवर्सिटी में जो भी इंफॉर्मेशन मांगी हो वो आपको करनी होती है फिल। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले जिनका गैप ईयर है या फिर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को पहले कंप्लीट कर लिया था, तो उस सिचुएशन में तो स्टूडेंट्स के पास मार्कशीट होती है, तो वो फिल कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, या फिर उनको मार्कशीट अपलोड करनी है अगर तो। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी 6th सेमेस्टर में हैं, उन्हें क्या करना है? देखिए, आपकी 5th सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर जब तक की भी आपको आपके कॉलेज से मार्कशीट मिल चुकी है, जो आपकी लेटेस्ट मार्कशीट है, उस मार्कशीट को आपको यहाँ पर यूज करना है, उसी को अपलोड करना है। ओके, और बाद में जब आपका रिजल्ट आ जाता है, आपका 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद से आपकी वो वाली मार्कशीट यूज में आती है। ठीक है, तो लेकिन अभी के लिए आप लोग, जब तक कि आपके पास मार्कशीट अभी लेटेस्ट मार्कशीट है, उसे यूज करना है आपको। टॉकिंग अबाउट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब यहाँ पर क्या रहता है, स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी से भी हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से भी हैं। तो अब जो भी स्टूडेंट्स हमारे रिजर्व कैटेगरी से हैं, क्योंकि जब कट ऑफ निकलती है तो आपकी कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ निकलती है, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी कैटेगरी से, तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट हो। आपके पास ये सर्टिफिकेट्स, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू, तो आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, तभी आपको वो बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो आपको प्रूफ देना पड़ता है कि आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से, तभी आपको जो कट ऑफ में जो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, वो एडवांटेज आपको मिल सकता है। ओके, टॉकिंग अबाउट आधार कार्ड, आपके पास ये अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हमें जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो आधार नंबर हमें फिल करना ही पड़ता है। ठीक है, देन आपकी फोटोग्राफ, तो जब आपने अपने आप को सीयूडी पीजी एग्जाम के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो वहां पर भी आपने फोटोग्राफ लगाई होंगी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो वही सेम फोटोग्राफ आप यहाँ पर भी लगाने की कोशिश कीजिएगा। उसी सेम फोटोग्राफ को आप हर जगह, जितनी भी बार जिस भी पॉइंट पर आपको कुछ भी फिल करना है, तो उन्हीं फोटोग्राफ को कंटिन्यू आपको करना है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट सिग्नेचर, तो आपके सिग्नेचर जैसे आपने पहले अपलोड किए थे, सिमिलरली आपको यहाँ पर भी अपने सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, सेम सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। ओके, एंड लास्ट थिंग इज कि टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर जिस
माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये जो स्टूडेंट्स हमारे अभी फाइनल ईयर में हैं उनके पास अवेलेबल नहीं होती है। ओके, और इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको इनफ टाइम मिलता है कि जब तक आपको ये मिले उसके बाद आप वहां पर अपलोड करें, तो इसके लिए आपके पास टाइम रहता है। तो इसके लिए आपको अभी ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपके पास ये सारी ही चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स पहले उन्हें पता नहीं होता कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उसके बाद वो चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। ओके, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन सारी ही चीजों के साथ बिल्कुल रेडी रहिए, ताकि जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो, फटाफट से वहां पर जाकर पोर्टल पे खुद को रजिस्टर कर पाएं और अपनी ही सारी ही चीजें, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उनको सबमिट कर इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस इन्फॉर्मेशन को यूज कीजिए, सारी चीजों को अपने पास रेडी करके रखिए। थैंक यू सो मच।